हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास क्लास 0.2 में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद के चैप्टर नंबर प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस करेंगे। 2.2 को इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया बताओ? तो इससे पहले हमने, ठीक है, 2.1 को डिस्कस किया, ठीक है, 2.1 को डिस्कस किया, ठीक है। और किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, ठीक है, शून्यक क्या होता है, ठीक है। और किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, उसको हमने पहली वाली क्लास में डिस्कस किया। आज के क्लास में हम 2.2 में जितने टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो, तो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्वेश्चन को करने में बच्चों हेल्प करेगा, ठीक है। क्या देखो, यहाँ पे दिया गया है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है। देखो, सबसे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा, अभी बताए हैं कि हमने किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, इस चीज को हम पहली वाली क्लास में सीख चुके हैं। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है उसको यहाँ पे अभी हम सीखेंगे, ठीक है। देखो, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं किसका बताओ, अब बोलोगे सर बात कर रहे हैं आप किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो अगर द्विघात बहुपद का हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बच्चों, तो क्या होता है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में क्या होता है, सी होता है, ठीक है। ये क्या है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, द्विघात बहुपद का। तो एक बहुपद भी इसको मानते हैं, क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि इस बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो अगर हम संबंध की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो दो संबंध होता है। कितने संबंध होता है, आप बोलोगे सर दो संबंध होता है। एक क्या होता है, ठीक है, एक होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों आपका, ठीक है, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कितना होता है, बोलेंगे सर दो होता है। एक क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और एक क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बताओ, शून्यकों का गुणनफल यहां पे लिखते हैं बच्चों, गुणनफल, ठीक है। देखो, तो अगर हम शून्यकों का योगफल की बात करें तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है, माइनस इंटू एक्स का गुणांक, ठीक है। बहुपद में जो एक्स है उसका गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो एक्स का गुणांक क्या है बताओ, बी है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इंटू बी, और बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ, ए है, तो ए लिख देंगे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बताओ, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बताओ, माइनस का बी बाई ए। शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस इंटू एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर हम शून्यकों का गुणनफल की बात करें
तो गुणनफल क्या होगा बच्चों? गुणनफल होता है आपका, गुणनफल होता है आपका, क्या होता है गुणनफल? तो गुणनफल होता है, ठीक है, अचर पद, अचर पद, ठीक है, अचर पद और बटा में क्या होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पे, तो अचर पद यहाँ पे क्या है बताओ? अचर पद कितना है? सी है, ठीक है, सी है, सी को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ? ए है, तो क्या लिख देंगे? सी बाई ए। क्या लिखेंगे बच्चों? सी बाई ए, ठीक है। तो ये दो संबंध होता है किनके बीच में? द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है क्या? माइनस का बी बाई ए क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। सी बाई ए क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है। ये दो रिलेशन हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? याद रखना है हमें कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा बताओ? तो शून्यकों के योगफल की बात करें तो कितना होगा बच्चों? यहाँ से माइनस का बी बाई ए, और अगर हम शून्यकों की गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या होगा? सी बाई ए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है बताओ? क्वेश्चन है देखो, ए पहले टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला टाइप है। क्या है? पहला टाइप है। पहला टाइप में देखो क्या है बताओ? क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, तो अगर आपसे अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा आपको, ठीक है, कि जो भी बहुपद दिया गया है उसका शून्यक निकालें, उसका शून्यक निकालें, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हमने पहले सीख चुका है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम आपको 3 स्टेप्स में सिखाएंगे, ठीक है, बारी बारी से 3 स्टेप्स में सिखाएंगे। देखो, तो सबसे पहला स्टेप्स मेरा क्या होगा बताओ? सबसे पहला स्टेप होगा मेरा कि जो भी बहुपद दिया है, ठीक है, जो भी बहुपद आपको यहाँ पे दिया गया है उसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना, पहला स्टेप। चूंकि शून्यक निकालना है, ठीक है, तो देखो पहले बहुपद लिख दो। बहुपद कितना है बच्चों यहाँ पे? पी एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का कितना है बच्चों यहाँ पे? 10 है। अब पहला काम क्या होगा मेरा बताओ? तो बोलोगे सर पहला काम हम करेंगे कि बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो चूंकि शून्यक निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि शून्यक निकालेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 10 बराबर 0 लिखना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुना है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, प्लस का 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि अचर पद को साइन के साथ लो, तो अचर पद कितना है? प्लस का 10 है, हमने दोनों को लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को गुणांक लिया प्लस के साथ, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, और कांस्टेंट टर्म लिया साइन के साथ, ये भी प्लस में। दोनों को गुना करने पे क्या आएगा बता? दोनों को गुना करने पे आया 10, ठीक है। अब 10 को ऐसे दो टुकड़ा करो, ठीक है, जिससे कि जोड़ने पे 7 आवे, ठीक है, और गुना करने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप 2 लीजिए और 5 लीजिए, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 10 आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बता? 7 आएगा। तो इस 7 को हम कैसे तोड़ेंगे? 7 को हम तोड़ेंगे बच्चों 2 और 5 में। कैसे लिखेंगे देखो? तो लिखने आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां तक कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ? उसके बाद क्या करना है? हमें देखना है सबसे पहले कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप बताओगे इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। तो x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन करो। यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा,
ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बताओ, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, कितना कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन किए, यहाँ पे कितना बचेगा x, और प्लस का कितना बचेगा बच्चों 2, और बराबर में 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, प्लस के इधर भी x प्लस 2 है, और इस प्लस के उधर भी क्या है x प्लस 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन किया, यहाँ पे कितना बच्चा बच्चों बताओ, x बचा, यहाँ पे प्लस का 5 बचा, और इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, या तो आप x प्लस 2 बराबर 0 मान लो, या फिर x प्लस 5 का मान 0 ले लो। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, x का वैल्यू आएगा -2, और यहाँ पे x बराबर आएगा -5। तो शून्य कितना आया बताओ, शून्य कितना आया, तो शून्य की बात करेंगे तो -2 आया और -5 आया। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहला काम मेरा होगा शून्यक निकालना, जो कि हमने निकाला। शून्य कितना आया, -5 और -2 आया, पहले स्टेप। दूसरी स्टेप में देखो क्या करना है, स्टेप्स नंबर 2 में क्या करना बच्चों यहाँ पे, तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो शून्यक आया है इस शून्यक का योगफल और गुणनफल विदाउट फॉर्मूला से निकालना है। कैसे निकालना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल विदाउट फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल विदाउट फॉर्मूला से निकालते हैं। दूसरी स्टेप, तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से लिखेंगे बच्चों, यहाँ से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बताओ, तो अगर आप शून्यकों का योगफल निकालोगे तो कितना आएगा बता, कितना आएगा, तो योगफल का मतलब जोड़ हुआ, तो शून्य कितना था, -2, -2 प्लस एक शून्य कितना था, -5, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, -2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से -7 आया। ठीक है, तो जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला विदाउट फॉर्मूला जोड़कर, तो कितना आया बताओ, -7 आया। अगर हम गुणनफल की बात करें बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ, -2 और गुणे में -5, कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 5 दूना 10, कितना, प्लस का 10 आया। तो गुणनफल कितना आया, 10 आया प्लस का, और योगफल कितना आया, -7 आया, कितना आया, -7 आया। ठीक है, दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप्स में क्या करना है बच्चों हमें, ठीक है, हमें क्या करना है, शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है, तो हम लिख दिए सत्यता की जांच। अब देखो, जिस बहुपद का सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे पहले। तो बहुपद क्या है बताओ, px इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे x² और प्लस का 7x और प्लस का 10 है। ठीक है, यहां से क्या करो, पहले a, b और c का मान निकालो। तो a का मान क्या होगा बताओ, a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, प्लस का 1 है। b बराबर क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, प्लस का 7 है। और अचर पद कितना है बच्चों, यहाँ पे c बराबर 10 है। ठीक है, तो हमने a, b और c का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, सत्यता की जांच करने के लिए, ठीक है, हमें शून्यकों का योगफल फार्मूला से निकालना है, और शून्यकों का गुणनफल फार्मूला से निकाल के हमें चेक करना है कि क्या जो गुणनफल फार्मूला से आया वही गुणनफल ए आया, और जो योगफल फार्मूला से आया वही योगफल विदाउट फार्मूला से आया। अगर विदाउट फार्मूला से निकाले गए योगफल और
फॉर्मूला से निकाला गया योगफल बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि सत्यता की जांच हो गई है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। किससे बच्चों, यहाँ पे किससे निकालेंगे, तो किससे निकालोगे, तो हम निकालेंगे यहां से शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है, बताओ। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, तो कितना आएगा बताओ। ठीक है, माइनस का बी, तो माइनस और बी का वैल्यू कितना बच्चों, 7 है, तो 7 बटा ए का वैल्यू कितना बताओ, 1, तो कितना आया, -7 आया, -7 आया। ठीक है, तो विदाउट फॉर्मूला से निकालने, योगफल निकालने के बाद वैल्यू -7 आया, और फॉर्मूला से भी निकालने के बाद वैल्यू -7 आया। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि शून्यकों का योगफल का सत्यता हो चुका है, कि हमने जो जो पढ़ा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a होता है। ठीक है, ये सत्य है, ये सही है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, -b/a जो है वो सत्य है, इसकी हमने जांच कर लिया। अब क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल को जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, शून्यकों की गुणनफल का। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ, आप बोलोगे सर शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब देखो c का वैल्यू कितना है बताओ, 10 है यहाँ पे, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो गुणनफल विदाउट फॉर्मूला से भी 10 आया और फॉर्मूला से भी 10 आया। इसका मतलब क्या है कि हमने सत्यता की जांच कर लिया कि जो, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है और योगफल -b/a होता है, ये ऑथेंटिक है, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे जांच करना था। ठीक है, आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा, शून्यक निकालने का। दूसरा स्टेप क्या होगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल विदाउट फॉर्मूला से निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सत्यता के जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है फॉर्मूला से निकाल के हम चेक कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो देखो दूसरा, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बताओ, सेम है, सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले काम क्या होगा मेरा बताओ। यहाँ पे बहुपद कौन दिया गया है, तो आप बोलोगे कि सर आपका जो बहुपद दिया गया है वो क्या है, px = x² - 3। तो इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, x² - 3 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अगर यहां से हम x² की बात करेंगे क्या होगा बताओ, प्लस माइनस कितना होगा बताओ, प्लस माइनस नहीं होगा, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से x की बात करें बच्चों तो क्या होगा, +√3। इधर से क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, राइट साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट, और प्लस माइनस का कितना आएगा, √3 आएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, x का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, एक तो प्लस का √3 होगा और एक क्या होगा बच्चों, माइनस का √3 होगा। इसलिए अगर हम शून्यक की बात करें, ठीक है, इसका शून्यक की बात करें तो शून्यक क्या होगा बताओ, शून्यक क्या होगा, तो शून्यक होगा आपका प्लस का √3, ठीक है, और माइनस का √3। ये क्या है बताओ, ये शून्यक है, किसका शून्यक है, बहुपद x² - 3 का। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरी स्टेप्स में क्या करना बताओ, तो दूसरी स्टेप से हमें ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल विदाउट फार्मूला निकालना है, तो निकाल लो। तो क्या लिखेंगे बताओ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
बताओ शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, प्लस का रूट थ्री, ठीक है, और प्लस में माइनस का रूट थ्री, क्या आएगा बताओ, रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री कितना आएगा बच्चों, 0 आया। तो विदाउट फॉर्मूला से शून्यकों का योगफल निकालने पे कितना आया बताओ, 0 आया। उसी तरीके से क्या निकाल लो, इसको शून्यकों का गुणनफल निकालो। तो अगर शून्यकों की गुणनफल की बात करेंगे बच्चों, यहां से शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, माइनस का रूट थ्री और गुने में प्लस का रूट थ्री, क्या आएगा बताओ, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा बच्चों, 3 होगा। तो गुणनफल कितना आया बताओ, 3 आया, ठीक है। दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरी स्टेप्स में क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है बताओ, क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जिस बहुपद से हम जांच करने हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। तो बहुपद पी एक्स बराबर कितना है बच्चों बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बताओ, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक यहाँ तो है ही नहीं, तो एक्स का गुणांक नहीं है, तो बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। और सी बराबर क्या होगा बच्चों, सी बराबर माइनस का 3 होगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हमको सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल किससे निकाल देंगे, फॉर्मूला से, शून्यकों का, ठीक है, योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बताओ, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है बताओ, 0, और ए का वैल्यू कितना है 1, 0 बटा 1 कितना होगा, 0 होगा। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, कि हमने जब विदाउट फॉर्मूला से शून्यकों का योगफल निकाला तो 0 आया, और शून्यकों का योगफल फॉर्मूला से निकाला तब पर भी 0 आया। सत्यता की जांच हो गई। दूसरा क्या करना है, शून्यकों के गुणनफल को जांच करना है। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो गुणनफल बराबर क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर होगा सी बाई ए। बताओ सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, और बटा में 1 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 3, ठीक है। तो सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को कर डालना, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या बच्चों, यहाँ पे अगला टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या करेगा, आपको कोई द्विघात बहुपद रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि आप बहुपद निकालें, ठीक है। देखो इससे पहले हमने क्या सीखा था पहली वाली क्लास में, कि हमको एक बहुपद दिया गया था और बोला गया था कि आप शून्यक निकालें या फिर शून्यक का योगफल निकालें। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है हमसे, आपको, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि आप बहुपद निकालें, क्या निकाले, बहुपद निकाले। देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेगो बताओ, तो यहां से एक फार्मूला याद रखना है हमें, ठीक है। एक फार्मूला क्या याद रखना है, बहुपद बराबर, ठीक है, सिंपल से फार्मूला ही याद रखना है। बहुपद बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप चाहोगे तो इस पूरे बहुपद में, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करके अलग अलग वैल्यू के का रख सकते हो और अलग अलग बहुपद निकाल सकते हो। तो फार्मूला क्या होगा, बहुपद बराबर बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
देखो अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या बच्चों, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये बहुपद के शून्यकों का योगफल है। बहुपद के शून्यकों का योगफल को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चों यहाँ पे ये शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर शून्यकों का योगफल दिया रहेगा तो योगफल, ठीक है, योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो आपका क्या है, बताओ आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या हुआ, एक मतलब वो को हम यहाँ पे क्या माने हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब इस प्रश्न में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, -3 है, ठीक है, और गुणनफल कितना है, 2 है। तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया गया है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया, कितना है, 2 है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होता है, बराबर क्या होता है, k इंटू, ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और प्लस का कितना होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो k का मान आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे रख लो। बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, मतलब शून्यकों का योगफल कितना है, -3 है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको रख लो, कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा, और प्लस का 2 है। तो ये आपका बहुपद निकल कर आ गया। बहुपद क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए और बहुपद पूछे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया गया, आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो हमने शून्यक ज्ञात करना पहले सीख लिया है, तो आप निकाल दोगे, कैसे निकालोगे बताओ, चूंकि शून्यक निकालना है तो बहुपद कितना है बताओ, बोलोगे सर बहुपद जो है आपका px इज इक्वल टू है √3x² माइनस का 8x और प्लस का 4√3 है, ठीक है। चूंकि शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, बहुपद 0 होगा तो 3x² माइनस का 8x और प्लस का 4√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे बताओ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक साइन के साथ लेंगे, क्या है बताओ, प्लस का 3 है, ठीक है। क्या लेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लेंगे, साइन के साथ +√3 है। उसके बाद क्या लेंगे बताओ, चर पद को उठाएंगे तो कितना है, प्लस का 4√3 है, इन दोनों को गुना करो तो गुना करने पे क्या आएगा बताओ, √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, और गुने में 4 कितना हो जाएगा 12 आया। अब 12 का ऐसा 2 टुकड़ा करो, ठीक है, 12 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने पे माइनस का 8 और गुना करने पे कितना आना चाहिए 12। आप बोलोगे कि सर आप ले लीजिए
-2 और माइनस का सीख लीजिए, तो गुना करने पे माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 6 दूना 12, और अगर आप दोनों को जोड़ते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो हम 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 और 6 में, -2 और -6 रख दो यहाँ पे, √3 x² माइनस का 2x और माइनस का 6x प्लस का 4√3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसको क्या करो, इससे पहले यहाँ पे 6 रख लो। ठीक है, आसानी होगा करने में। क्या रख लो यहाँ पे, यहाँ पे रख लो आप 6x और माइनस का 2x। तो देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बताओ, तो इन दोनों में आप देखोगे तो √3 कॉमन है, क्योंकि 6 बराबर क्या होता है बताओ, 6 बराबर होता है 2 गुने 3, होता है कि नहीं। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने बच्चों हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं 3 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताओ यहाँ पे, इसका मतलब है कि √3 इसमें भी है और √3 यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है। इसका मतलब कितना कॉमन है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉमन मिलेगा √3 इंटू x कॉमन मिलेगा। यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, x, साइन किसका, माइनस का। अब यहाँ से देखो निकल गया √3 और 2 कितना निकला, √3 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ, 2√3 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 2√3। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन देखो कितना है, कितना कॉमन है, 2 का कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 का कॉमन है, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे x और माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे 2√3, क्योंकि 2 निकाल लिए यहाँ से, तो 2√3 बचेगा, और बराबर का क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो देखो माइनस के इस साइड x माइनस 2√3 और माइनस के उस साइड भी x माइनस 2√3, इसको कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, x माइनस 2√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, √3x और माइनस का 2 बराबर में 0 होगा। अब क्या करोगे बताओ, या तो x माइनस 2√3 बराबर 0 ले लो, या फिर √3x क्या होगा बच्चों यहाँ पे, या फिर ले लो आप √3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, 2 बराबर 0। अब शून्यक निकालो इसका, तो क्या आएगा बताओ, x बराबर क्या आएगा, 2√3, और यहां से निकालेगा अगर तो कितना आएगा बच्चों, 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आएगा बताओ, 2/√3। तो यहां से अगर हम शून्यक की बात करें, तो कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा, और कितना आएगा बच्चों यहां से, ठीक है, 2/√3। ठीक है, 2/√3। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखो। देखो ये क्या है, ये टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 आपको क्या करेगा, ठीक है, एक बहुपद का शून्यक दे देगा। ठीक है, शून्यक दे देगा 2। ठीक है, और बोलेगा कि आप बहुपद निकालें। क्या निकालें, बहुपद निकालें। जैसे देखो यहाँ पे शून्यक है और ये भी शून्यक है, ये किसका शून्यक है और इसका शून्यक है। अब बोलेगा क्या आपसे कि बहुपद निकालो। ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए हम फार्मूला क्या सीखे हैं बताओ। अब बताओगे कि सर आप बोले हैं कि द्विघात बहुपद का फार्मूला जो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो शून्यकों का योगफल नहीं दिया गया है और ना ही गुणनफल दिया गया है, यहाँ पे शून्यक दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा बताओ हमें, शून्यकों का योगफल निकालना होगा।
तो निकालो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अब मान लो कि अल्फा बराबर ए है और बीटा बराबर ए है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बताओ, 2 + √5 और बटा में कितना आएगा 2, और प्लस का कितना होगा बच्चों यहाँ पे 2 - √5 और बटा में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करोगे आप तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 होगा। ठीक है, और ऊपर देखो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + √5। ठीक है, और कितना होगा बच्चों यहाँ पे बताओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 - √5। ठीक है, तो योगफल बराबर क्या आएगा बता, ये √5 से आप देखोगे तो √5 कैंसल है और 4/2 आया। 4/2 का मतलब क्या आया, 2 आया। इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 2 आया। मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बताओ, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा हमें। ठीक है, तो गुणनफल बराबर क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना माने, 2 + √5। ठीक है, बाई 2, और बीटा का मान कितना माने हैं 2 - √5 और बाई में 2। ठीक है, इसको आप गुना करोगे तो नीचे तो गुना होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर अगर आप सही से देखोगे तो a + b इंटू a - b। ठीक है, क्या होता है a - b और इंटू a + b फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे a² माइनस का b², आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 है और b का वैल्यू कितना है 5 है, तो लगा सकते हैं a² और माइनस का b² मतलब √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूना 4। ठीक है, और √5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 5 और बटा में 4। ठीक है, तो कितना आया बचाओ यहाँ से, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4, 1/4। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल आया 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना आया माइनस का 1/4। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या बताओ, बहुपद। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है बताओ, बहुपद का फार्मूला होता है k इंटू x²। ठीक है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इंटू x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब मान पुट कर दो यहाँ पे, तो k इंटू, ठीक है, x², क्या रखेंगे बच्चों x² तो फार्मूला में ही है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया बताओ, 2 आया। तो 2 रखो यहाँ पे और इंटू में x करेगा तो x आ जाएगा, 2x आ गया, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखो क्या होगा k इंटू, ठीक है, x²। ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा 1/4। ठीक है, 1/4। अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4x² और माइनस का 8x और माइनस का 1, कितना होगा माइनस का 1। ठीक है, तो k बराबर क्या आएगा बताओ, k इंटू, ठीक है, x² ऐसे लिख सकते हो आप, k गुने, ठीक है, k गुने 4x² और माइनस का 8x माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 4। अब चूंकि हमें 4 से गुना करना होगा क्योंकि नीचे 4 आया, तो हम k का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो अगर k बराबर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे k बराबर क्या रखते हैं 4 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4x² माइनस का 8x माइनस का 1 और बाई में 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ, कितना बचा यहाँ पे, तो आपका बच गया 4x², ठीक है, माइनस का 8x
और माइनस का 1। ये निकल गया हमारा क्या, द्विघात बहुपद। क्या निकल गया बच्चों, द्विघात बहुपद। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको शून्यक दिया रहे, ठीक है, शून्यक दिया रहे, तब क्या करेंगे, पहले बताओ, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो फार्मूला हमने सीखा है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देंगे। क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे √2 और 2√2 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे करोगे। ठीक है, इसका द्विघात बहुपद निकालकर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कितना आएगा, कितना आएगा इसका। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन को हम यहीं पे लास्ट कर